ये जो सामने स्टेचू लगा हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ये जात के एतबार से चमार जात के थे जिनको नापाक समझा जाता। लेकिन जब भारत का ये मुल्क देश आजाद हुआ, जब मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ, तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कोई तकदीर और कोई कानून की कोई किताब नहीं थी। उस वक्त के पंडित जवाहरलाल नेहरू सफर करके लंदन गए। लंदन में जाकर अंग्रेज से कहा कि मुझे कोई एक ऐसा विद्वान दीजिए कि जिसके जरिए से हम भारत का संविधान लिख सकें। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या लंदन के किसी विद्वान ने कहा कि आपको इंडिया से यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। कहा क्यों? कहा आपके भारत के अंदर एक आदमी है जिसके पास 1-2 डिग्री नहीं है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जाओ उनके पास, उनके अंदर बहुत ज्यादा गुण है और ज्ञान है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा जितना वो पढ़ा उतना मैं भी पढ़ा हूं, मैं भी डॉक्टर किया हुआ हूं, मैं भी बैरिस्टर हूं, बहुत ज्यादा तालीम मैंने हासिल की है, मेरे सामने भीमराव अंबेडकर की क्या हैसियत होगी। तो वहां पर लंदन में कहा गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपके पास 5 डिग्री हो सकती, आप ग्रेजुएट हो सकते हो, आप ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर हो सकते हो, आप पीएचडी किए हुए हो सकते हो, या ज्यादा से ज्यादा आप एमडी होगे डॉक्टर के एतबार से। लेकिन भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 1, 2, 3 नहीं, बल्कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डिग्रियां अगर किसी के पास है तो पूरे भारत के अंदर सिर्फ एक ही हस्ती के पास, उसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जाओ उसके पास। तो ये चल दलित और एक जमात घराने का बच्चा जिसके जिम्मे सौंपा गया, भारत के अंदर संविधान समिति बनाई गई, तो उसका चेयरमैन और सदर अगर कोई बना है, एक निचले तबके से उठकर किसी को बड़ा मकाम मिला है, तो उसकी ज्ञान की वजह से मिला है, और उस शख्स का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। आपके सामने ही उनकी मूर्ति स्टेचू लगी हुई, बताइए, वो देखकर मेरे सामने, नजरों के सामने आ गए तो याद आ गया। इसीलिए कहा गया कि ज्ञान से गलतफहमी दूर होती है।